दोस्तों हम देख रहे हैं टर्म 2 का मूल्यांकन प्रपत्र जो है आपका द्वितीय प्रपत्र जो है टर्म 2 का एग्ज़ाम की जो हिंदी अनिवार्य है आपका 12th क्लास का। इससे पहले मैंने इंग्लिश डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है? तो जो यहाँ पे मधु कलश और निशा निमंत्रण, आरती और अंगारी, सारे के सारे जो है इसी के द्वारा लिखित है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कवि का दर्शन हालावादी दर्शन है? तो बच्चन जो हैं कवि, उनका जो है हालावादी दर्शन है, यानी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में है तीसरा, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा बिंब है? तो इसमें दृश्य बिंब का जो है उजागर किया गया है, सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, दुनिया रोज बनती है रचना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों ही सत्य हैं इसमें। आलोक धनवा इसके रचयिता है। इसके बाद में यह कवि का एकमात्र काव्य संग्रह है। और तीसरा है, पाठ्य पुस्तक में आई कविता पतंग इसी संग्रह का जो है हिस्सा है। तो द ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, कविता के बहाने रचना में कविता की तुलना किससे नहीं की गई है? तो कील से नहीं की गई है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे, सहर्ष स्वीकारा है कवि के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? तो भूरी भूरी खाक धूल जो है उस काव्य संग्रह से लिया गया है, ऑप्शन इसमें सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर एक बार डैश के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो किसके चक्कर में? वो भाषा के चक्कर में, स ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन है, बात की पेंच खेलना से कवि कौन सी विशेषता बताना चाहता है? तो बात का पकड़ में ना आ पाना जो है इसके बारे में बताना चाहता है कवि। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार जो है आपका है, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस लेखक की आत्मकथा 4 खंडों में है? तो हरिवंश राय बच्चन की। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, कविता सहर्ष स्वीकार है में अंधकार अमावस्या के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग में लिया है? तो दक्षिणी ध्रुवी जो है विशेषण प्रयोग में लिया है। इसके बाद आते हैं 12वां क्वेश्चन, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो इसमें विरोधाभास, ठीक है। इसके बाद में इसमें कौन सा है? विरोधाभास, 12वां क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। तो 13वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, जो कुछ भी जगत है अपलक है संवेदन तुम्हारा, खालिस्तान पंक्तियों में तुम्हारा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो है तुम्हारा शब्द से तात्पर्य बा ऑप्शन का जाएगा, कवि के प्रियतम से, कवि के प्रियतम से। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो साक्षात्कारता अपाहिज की हालत देखते हुए दुखी था, ये वाली जो कथन है ये सही नहीं है। 15वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा उपमान उषा कविता में प्रयोग में नहीं लाया गया? तो ये कथन जो है विहंगों का स्वागत गान जो है कथन जो है उसमें नहीं लाया गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन में, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसमें जो है अपने रंध्रों के सहारे, खालिस्तान पंक्ति में जो रंध्र शब्द है उससे क्या तात्पर्य है? तो बालक का जोश और उत्साह जो है उससे मतलब मेल खाता है। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथ्य उषा कविता के लिए सही है? तो इस कविता में संध्या समय में पल पल परिवर्तित दृश्य का शब्द चित्रण है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन पे, बाहर से हंसना और भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना, इस अंश में झलक दिख रही है। तो कौन सी झलक दिख रही है? दोनों की, ठीक है। यानी कि केवल छायावाद की नहीं बल्कि रहस्यवाद की भी, तो दोनों की झलक दिख रही है, तो सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज कविता उनके काव्य संग्रह खालिस्तान से ली गई है? तो लो भूल गए हैं इस संग्रह से ली गई है। उसके बाद में 20वां जो लास्ट अंतिम क्वेश्चन है इस हिंदी का आपका, तो कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शैली का उपयोग आप पाते हैं? तो अभिधा प्रधान कथन शैली का उपयोग हम इसमें पाते हैं, आ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 20 के 20 सॉल्यूशन आपको दे दिए मैंने हिंदी के, इसी तरह मैंने आपके इंग्लिश के दे दिए हैं। इन्हीं के PDF लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लेना और आसानी से अपनी तैयारी करते रहना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।